अब हम पढ़ते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है उसको मैं आपको बताता हूं। जब अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या, जितने परमाणु अभिकारक के उतने ही परमाणु उत्पाद के होंगे, तो वह क्या कहलाएगी? संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है ना? जैसे H2 प्लस O2 क्या बनेगा? H2O, जल बना के नहीं बना जल? यहां पे हाइड्रोजन दो, उत्पाद में क्या, अभिकारक में क्या हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन दो है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे हाइड्रोजन कितनी है? दो। ऑक्सीजन कितनी है? एक। ठीक है, ऑक्सीजन यहां पे एक है, इसका मतलब तो गड़बड़। यहां पे दो है, एक है, या इसका मतलब यहां पे भी परमाणु समान होने चाहिए। ये दो परमाणु है, हाइड्रोजन के नीचे लगा हुआ था दो, ऑक्सीजन नीचे लगा हुआ, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के दो परमाणु। इसका मतलब क्या हुआ? इसको क्या करना है? हमको दो करना है। दो करना है तो इसको दो से गुणा कर दें, तो ये क्या हो गया? हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए? चार। इसके कितने हो गए? दो। हो गए यहां तक दो। हाइड्रो ऑक्सीजन कितने हो गए? दो, संतुष्ट हो गए। लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे दो, लेकिन ये कितने आ गए? चार। इसका मतलब हम इसको भी दो से गुणा कर दें, तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितने परमाणु हो गए? चार। यहाँ ऑक्सीजन परमाणु कितने हो गए? दो। ठीक है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के परमाणु कितने हो गए? चार। हाइड्रोजन परमाणु चार, ऑक्सीजन परमाणु दो। तो इस रासायनिक समीकरण क्या हो गई? संतुलित। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना अति आवश्यक होता है। क्यों? इससे हमको पता लग जाता है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में कितने अभिकारक के परमाणु अभिक्रिया कर रहे हैं। ठीक है ना? और ये आपका बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है ऐसा क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाला। ठीक है, अब मैं आपको कराता हूं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। मैं इसकी परिभाषा लिखाता हूं। भय समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, वह रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे हमने अभी उदाहरण इससे पहले में पढ़ा था, मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? MgO। यहां पे MgO प्राप्त हुआ। ये रासायनिक समीकरण संतुलित। उत्पाद में देखते हैं परिभाषा क्या? अभिकारकों के परमाणु, मैग्नीशियम का एक, ऑक्सीजन के दो। उत्पाद में मैग्नीशियम का एक, ऑक्सीजन का एक। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें एक परमाणु कम है। परमाणु कम है तो हम किससे गुणा करेंगे? दो करने के लिए, यहाँ पे दो है तो यहाँ दो करने के लिए किससे गुणा करेंगे? दो से। कर दिया दो से गुणा, तो ये कितना हो गया? दो। और ये मैग्नीशियम का दो हो गया, ये दो हो गया, इसके दो हो गए, इसके दो हो गए, ऑक्सीजन के तो दो हो गए, लेकिन मैग्नीशियम का क्या? एक। तो एक को अपन को दो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दो से गुणा करना पड़ेगा। दो से गुणा कर देंगे तो रासायनिक समीकरण संतुलित हुई क्या नहीं हुई? हो गए रासायनिक समीकरण संतुलित। अब हम और देखते हैं, रब कर दो उसको। देखो, एक और देखो आप, जैसे प्रकाश संश्लेषण विधि पढ़ी है आपने? प्रकाश संश्लेषण क्रिया, जो हम बाद। अब एक चीज बताओ, चलो ठीक है, तुमको एक चीज और पूछता हूं। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में जो पौधे होते हैं ना, उन पे प्रकाश की किरणें पड़ती हैं। प्रकाश की किरणें से उनकी पत्तियों में होता है क्लोरोफिल हो गया। क्लोरोफिल जैसे ही प्रकाश पड़ेगा, क्लोरोफिल
वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड और वातावरण के जल से और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होती है, अभिक्रिया होती है, जिसमें हमें क्या प्राप्त होता है, पौधे हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और वे खुद के लिए क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है ना, आया आपके। एक समीकरण को और हम संतुलित करते हैं, देखो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O। पहले तो ये समझना कि किसकी समीकरण है, क्या है यहाँ पे, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्लस क्लोरोफिल के नीचे क्या आएगा, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। अब देखो यहां पे क्या प्राप्त हुआ हमको, C6 ग्लूकोज, C6H12O6 क्या प्राप्त हुआ, ग्लूकोज। ग्लूकोज के बाद क्या प्राप्त हुआ हमको, ऑक्सीजन O2 प्लस क्या प्राप्त हुआ, जल। यहां तक क्लियर हो गया आपका ये, C6H12O6 O2 प्लस H2O। ये किसका है ये समीकरण, आप देख पा रहे हो इसको समीकरण को, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहां होती है, पौधों की पत्तियों में, पौधे की पत्तियों में, पौधे की पत्तियों में क्या होती है, क्लोरोफिल। ये हो गया सूर्य का प्रकाश। CO2 प्लस H2O क्या बनेगा, C6H12O6 मतलब ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या करता है, ऊर्जा देता है हमको, ऊर्जा हमको देता है, हमारा पेड़ पौधों को देता है। पेड़ पौधों को ऊर्जा के लिए आवश्यकता होती है, उसमें भी सभी क्रिया होती है, श्वसन उत्सर्जन सब चीज क्रिया। तो सब चीज के लिए क्या, जो किसकी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो ऊर्जा तो यहां से प्राप्त हो जाएगी। ये ऑक्सीजन हो गई, फिर H2 हो गया। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पौधे की प्राप्त। अब देखो ये रासायनिक समीकरण हो गई, ये किसकी है, सूर्य के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसकी समीकरण है। इसमें हमको क्या करना है, इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो यहां पे कितना लिखा हुआ है, C। अब देखते हैं, जैसे आयरन की क्रिया कराई Fe प्लस O2 प्लस H2O, जंग का सूत्र बताया था, क्या था, Fe3O4 प्लस H2O। इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या करना है, हमको संतुलित करना है। सबसे पहले मेरे को एक चीज बताओ कि यहाँ पे आयरन के कितने परमाणु हैं, एक, यहाँ कितने, 3, तो यहाँ हमको 3 करने पड़ेंगे, कर दिए 3। किसी को दिक्कत, यहाँ पे 3 हो गए इसके परमाणु, इसके ही परमाणु 3 हो गए। यहाँ ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 2, और यहां पे कितना, 1, 3 है। यहां पे कितने, 4 और 1 5। ये हुआ क्लियर, ठीक है ना, 4 और 1 5। अब एक चीज बताओ, यदि हम इधर की तरफ चेंज कर देते हैं इस वाले में, तो ये आयरन का परमाणु विपरीत हो जाएगा, बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा। अगर हम 3 वाले में इसी में चेंज कर देंगे, इस वाले में जैसे चेंज कर दिया मैंने, इस जगह पे लग दिया कितना, यहाँ पे कितना है, 2 और 1 3, 3 है। यहाँ पे कितना है, 4 और 1 5। तो इसका मतलब यहाँ पे अपन कितना लगा दें, यहाँ पे लगा दिया हमने कितना, 2 लगा दिया, इस जगह पे 2 लगा दिया, तो ये 4 हो गए, 2 गुणा 2 4। ऑक्सीजन कितने, 5 हो गए। यहाँ पे कितना है, 4 और 1 5। हाइड्रोजन कितनी है, 2, हाइड्रोजन 2, तो संतुलित हो गई समीकरण। आयरन के परमाणु कितने हो गए, 3, आयरन के परमाणु 3। ऑक्सीजन के कुल परमाणु कितने, 4 और 1 5। इधर कितने, 4 और 1 5, कोई से हो कोई प्रॉब्लम। इसके बाद हाइड्रोजन के परमाणु कितने, 2, तो हाइड्रोजन के परमाणु यहाँ पे भी कितने हो गए, 2। आ गए समझ में, रासायनिक समीकरण क्या हो गई, ये संतुलित हो चुकी है। एक तो 3 आएगा, एक 2 आएगा, ठीक है ना। ये रटने नहीं बेटे, सीखने बार बार करोगे ना तो धीरे धीरे आते चले जाएंगे, ठीक है। रब कर दो। अब आपकी रासायनिक समीकरण तो संतुलित हो यहां तक। अब हमको क्या है, संतुलित करना है, तो ऐसा करते हैं, हाइड्रोजन के आगे कितना लगा देते हैं, 6। तो कितने हो गए हाइड्रोजन, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन हो गए।
ये टोटल कितने हो गए 12 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे 6 6 12, 12 और 2 18। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 2 है, और वहां पे कितने हो गए 12 12 और 12 24 24 हाइड्रोजन हो चुके हैं, 24 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे 24 करने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा 12 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब कितने हो गए यहाँ पे 12 से गुणा करने के बाद 24 हो गए, हाइड्रोजन 24 हो गए, हाइड्रोजन 24 हो गए। अब बचे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हो गए 12 12 और 12 कितने हो गए यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने हो गए 12, और यहाँ पे कितने हो गए 12 12 और 12 कितने हो गए 24। यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 6 6 और 2 8 8 और 6 12 12 हो गए। अब एक चीज बताओ 12 लेकिन आ कितने रहे 24, इसका मतलब यदि हम इसको 6 से गुणा कर दें तो यहाँ कितना आ जाएगा 12, तो कितना आया यहाँ पे 6 प्लस 12 प्लस 6 कितना 6 12 18 18 6 24। तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गई। ये हुई कि नहीं हुई रासायनिक समीकरण संतुलित, रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुकी है हमारी, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं रासायनिक समीकरण संतुलित हुई है कि नहीं। कार्बन के 6 परमाणु, कार्बन के 6 परमाणु, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए यहाँ पे 12 12 और 12 24। यहाँ पे कितने हो गए 6 6 और 12 18 18 और 6 24। इसका मतलब ऑक्सीजन भी संतुलित हो चुके। H2O 24 H2O 12 यहाँ पे हो गया, H2O कितना हो गया 12 12 यहाँ हो गया 12 यहाँ हो गया 12 और 12 कितना हो गया 24। इसका मतलब क्या है अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान हो गई। इसका मतलब रासायनिक समीकरण अभिक्रिया क्या हो गई संतुलित हो चुकी है, ठीक है ना। अब हम करते हैं आगे।